प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदी के जाने माने दार्शनिक कवि कबीर दास के बारे में और उनके दोहे और पद पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से और हमारे जीवन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनको श्रृंखलाबद्ध रूप से हम लेंगे। तो आज के इस पहले भाग में हम बात करते हैं कबीर की। कबीर जो भक्त कवियों में एक अलग ही अपना स्थान रखते हैं। वे निर्गुण पंथ के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो इस पंथ में सबसे अलग दिखाई देते हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि निर्गुण पंथ में से यदि कबीरदास को निकाल दिया जाए तो पीछे बहुत कुछ नहीं बचता है। अन्य जो भी कवि हैं वो कबीरदास के अनुयायी ही प्रतीत होते हैं। कबीरदास की अपनी एक अलग दृष्टि थी। वो परमात्मा को अलग दृष्टि से देखते थे। वे निर्गुण पंथ यानी वो इस विचारधारा के कवि थे या इस विचारधारा के भक्त कवि थे कि भगवान होते जरूर हैं, लेकिन उनका कोई रूप आकार नहीं होता, अर्थात वो निराकार रूप में होते हैं। ईश्वर हर समय हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय में, हमारे मनोमस्तिष्क में मौजूद रहते हैं। कबीर का ये मानना है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। ये एक ऐसी शक्ति है जो कभी भी सुषुप्त नहीं होती है, हर समय जागृत अवस्था में है। कबीर ने तत्कालीन समय में जो उपासना की विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां थी, उनका उन्होंने विरोध किया था और उनको सही नहीं माना था। वे आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। कबीरदास का विरह को अंग नाम से कुछ दोहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। आज हम उनमें से ही कुछ दोहे लेंगे। सबसे पहले पहला दोहा देखिए। बिरहिनी उठे भी पड़े दर्शन कारिनी राम, मुआ पाछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। मुआ जो शब्द है वो यहां मरने के लिए आया है। यहां पर विरहिणी के रूप में, जिस तरह से विरहिणी अपने प्रियतम को पाने के लिए बेचैन रहती है, यहां पर एक रूपक प्रस्तुत करते हुए, और जो हमारी जीवात्मा है, जो ईश्वर को की प्राप्ति चाह रही है, ईश्वर के दर्शन करना चाह रही है, वो कितनी ज्यादा व्याकुल है, उसकी व्याकुलता की पराकाष्ठा है यहाँ पर, और उसकी बेचैनी देखने लायक है। ये जो दोहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर परिचय के तौर पर हम कहेंगे कि ये कबीरदास की जो साखी है वो विरह को अंग से ली गई है, और यहाँ पर हमारी जो जीवात्मा है वो तड़फ रही है उस परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। और कितनी अधिक वो बेचैन है, इसका आप वर्णन देखिए कि मरने की यहाँ बात हो रही है। मृत्यु के ज़्यादा दूर नहीं है, मृत्यु के बिल्कुल निकट है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो विरहिणी है वो परमात्मा को पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए बहुत अधिक बेचैन है।
बिरहणी उठे भी पड़े। अब उस बेचैन की अवस्था में, जिस तरह से कोई बीमार व्यक्ति जब बेचैन होता है तो कभी वो उठता है, कभी बैठता है, कभी इधर कभी उधर, गिरता है पड़ता है, उसको चैन नहीं पड़ता। ठीक वही स्थिति यहाँ पर उस विरहनी जीवात्मा की है, जो लगातार उठ रही है, बैठ रही है, इधर उधर, कहीं पर भी उसको चैन नहीं है। उसके मन के अंदर बेचैनी है। और बेचैनी किस चीज की? दर्शन कारिणी राम, राम का दर्शन करने के लिए। अब यहां आपके लिए समझने की बात यह है कि ये जो राम है, ये दशरथ पुत्र राम नहीं है। यहां कबीर के जो राम है, उनका वो स्वरूप है जिसके अंदर अल्लाह भी समाहित है, जिसमें कृष्ण भी समाहित है, जिसमें परमपिता परमेश्वर की मूर्ति दिखाई देती है। उस शक्ति को राम कहा है, जो अजर अमर है और जो निराकार रूप में है। तो राम की जो व्याख्या है वो यहां पर आपको समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर दशरथ पुत्र राम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चित्रण किया है वो राम ये नहीं है। तो बिरहनी उठे भी पड़े, दर्शन कारिणी राम, मुआ पाछे देहुगे। यानी हे राम, तुम कहाँ छुपे हुए हो? हे भगवान, तुम हो कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे दर्शन दे दो। मुआ पाछे दोगे, मरने के बाद में मुझे दर्शन दोगे। सो दर्शन की ही काम, यानी वो दर्शन मेरे क्या काम आएंगे? अर्थात जीते जी यदि मुझे आपके दर्शन होते हैं, मैं इस पुण्य को प्राप्त करने में कामयाब होता हूँ, तो मुझे इन जीवन मरण के जो झंझट है ना, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। मैं अजर अमर हो जाऊंगा। यह जीवात्मा कहती है कि जन्म मरण के ये जो बंधनों में मैं फंसी पड़ी हूँ, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यदि मैं फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु का ये जो एक चक्र है, वो चक्र चलता रहेगा। इसलिए मरने के बाद में क्या फायदा होगा? तो यहाँ पर हम इस दोहे में हम देखते हैं कि बिल्कुल धैर्य टूट रहा है जीवात्मा का। वो गिर रही है, पड़ रही है, और एक तरह से उल्हाने के भाव में परमपिता को या परमात्मा को उल्हाना दे रही है कि मरने के बाद में दर्शन दोगे तो क्या काम के हैं वो। तो यहाँ पर विरह जो है, या प्रेम का जो विरह है, वो देखने लायक है। राम काम, इसके अंदर अनुप्रास स्पष्ट है, और यहाँ एक रूपक प्रस्तुत किया गया। इसके बाद आगे वो कहते हैं, मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, तब पारस कोणे काम। अब पहले दोहे में आया कि क्या मरने के बाद में दर्शन दोगे? अगर दोगे तो वो दर्शन किस काम के हैं? तो जिनको मरने के बाद में दर्शन मिलते हैं। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम। कबीर कह रहे हैं कि जिनको मरने के बाद में राम की प्राप्ति होती है। राम के बारे में मैं स्पष्ट कर ही चुका हूं। राम का मतलब यहां पर वो निराकार स्वरूप ब्रह्म का, ईश्वर का, भगवान का। तो जिनको मरने के बाद में भगवान की प्राप्ति होती है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि मरने के बाद मुझे दर्शन देने मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि यदि आपको आना ही है तो मेरे मरने से पहले ही आओ। फिर वो आगे दूसरी पंक्ति में कहते हैं, पाथर घाटा लोह सब। अब यहां पर एक और यहां पर उपमा दी गई है, एक और यहां पर दृष्टांत दिया गया, एक और यहां पर उदाहरण दिया गया है। किस चीज का? पारस पत्थर का और लोहे का।
जिस तरह से लोहे को स्पर्श करने से पत्थर जैसी महत्वहीन जो वस्तु है वो सोना बन जाती है, और लोहा चाहे कितना ही अधिक क्यों ना हो, स्पर्श मात्र से लोहा है वो सोना बन जाता है। लेकिन आप सोचिए, यदि लोहा समाप्ति हो गया, खत्म ही हो गया, अब लोहा है ही नहीं कहीं, तो फिर पारस आओ, पारस क्या काम का है? पारस का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर आप सोना किसे बनाओगे? बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। यहां पर पारस के रूप में ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, भगवान, इनके लिए राम शब्द प्रयुक्त किया, और पत्थर के रूप में, सामान्य पत्थर के रूप में वो सामान्य व्यक्ति या वो जीवात्मा जो उस पारस को प्राप्त करना चाहती है। जब वो खत्म हो जाएगा लोहा, लोहे के रूप में यहां पर जीवात्मा है कि वो लोहा जब रहेगा ही नहीं, तो उसके बाद में अर्थ ही नहीं। उसके बाद वो पत्थर मिलता रहे, पारस पत्थर। तो यहां पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दो पत्थर, कौन सा पत्थर का मतलब यहां सामान्य पत्थर नहीं, लोहा। मैंने इसी प्रसंग में ये कहा कि पत्थर जैसी सामान्य वस्तु, तो वो पत्थर कौन से? वो जिनमें लोहे के अयस्क, कच्चा लोहा जिन पत्थरों में है। अब यदि उनमें से, क्योंकि लोहे को ही पारस की प्रकृति होती है, पारस जो पत्थर है वो लोहे को स्पर्श करेगा तो लोहा सोना बन जाता है। तो अब पारस तो है आपके पास, लेकिन अब सोना नहीं है, सोना समाप्त हो गया है। नहीं सॉरी, लोहा नहीं है, लोहा समाप्त हो गया है। तो अब सोना किसको बनाओगे? अब पारस जैसी दिव्य वस्तु का भी कोई अर्थ नहीं है। तो यहां पर स्पष्ट है कि मरने के बाद में दर्शन देने का कोई लाभ नहीं है। वही इसमें राम काम, इसका मतलब अनुप्रास है, और उदाहरण के रूप में यानी दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है, जिसमें उदाहरण दिया गया आपको। और विशेष में एक बात आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जीवात्मा जो है वो ईश्वर प्राप्ति का की उत्कंठा में, उसकी प्राप्ति में कितनी डूबी पड़ी है कि जीते जी परमपिता परमेश्वर के साक्षात दर्शन उसे हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाए। इसके बाद आगे अगले दोहे में कबीर कह रहे हैं, अंदेशड़ा ने भाजिसी संदेशो कहिया, के हरि आया भाजसी, के हरि ही पास ही गया। अंदेशड़ा शब्द प्रयुक्त करते हैं ना हम, अंदेशा, मुझे अंदेशा हो रहा है। अंदेशा मतलब आशंका। न भाजसी, भाजसी मतलब भाग जाएगा, यानी हमारे अंदर जो अंदेशा है वो अंदेशा ही बना रहेगा। अविश्वास, आशंका जो है वो बनी रहेगी। कब तक? जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाए। और केवल कहने से काम नहीं चलता। संदेशों कहियां, बार बार में संदेश कहा जा रहा है कि ईश्वर की प्राप्ति होगी होगी होगी, लेकिन मन के अंदर विश्वास नहीं हो रहा, अंदेशा हो रहा है। वो अंदेशा जा नहीं सकता। अब कब बगेगा वो, कब अंदेशा जाएगा? के हरि आया भाजसी, कि या तो ईश्वर के दर्शन हो जाए, या तो परमपिता परमेश्वर प्रकट हो जाए, के हरि ही पास ही गया, या फिर भगवान के पास, यानी मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद तो सब कुछ समाप्त हो ही जाता है, तो आशंकाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो दो रूपों में ये आशंकाएं खत्म हो सकती हैं, या तो जीते जी भगवान के दर्शन, या फिर मृत्यु के बाद। तो यहां पर हमने देखा कि कबीर किस तरह से इस इहलोक और उलोक की बात कर रहे हैं। इस लोक में ये कहा जाता है ना कि मृत्यु के बाद में
अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, और जो अच्छे कर्म करते हैं उनको मोक्ष मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मृत्यु के बाद में प्राप्त होंगी, लेकिन जीवात्मा यहाँ चाह रही है कि केवल संदेश भेजने से, समझाने से, कहने से हमारे हृदय के अंदर जो भी पीड़ाएं हैं, व्यथाएं हैं, कष्ट हैं या आशंकाएं हैं वो नहीं मिट सकती। ये तो तभी मिटेंगी जब परमात्मा स्वयं आके और मुझे दर्शन दे दे, या फिर मैं मृत्यु के माध्यम से उनके पास पहुंचूं, तब जाके हमारा अंदेशा दूर हो सकता है। तो इसमें संदेशों कहियाँ कहियाँ गैयाँ, यहाँ भी अनुप्रास है। और उस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है जिसमें माना जाता है कि मृत्यु के बाद में किस तरह से जीवात्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाती है, किस तरह से परमात्मा और जीवात्मा का मिलन होता है। इस साखी में ये स्पष्ट किया गया है। आगे की साखियाँ अगले भाग में। थैंक यू।